What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our next topic that is actually linked list. So लिंक लिस्ट को समझने से पहले हम लोग क्या बेसिक टर्म्स हैं जो उनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है. वाई वी हैव टू यूज लिंक लिस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एक्चुअल एरे व्हेन वी हैव टू यूज एरे, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू फेस इन द गिवन एरे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि लिंक लिस्ट में बेसिक ऐसा क्या है कि हमको लिंक लिस्ट को यूज करना चाहिए ना कि एरे को यूज करना चाहिए, या फिर क्या इसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से एक शॉर्ट डिस्कशन के अंदर समझते हैं. सो देखो, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को यूज करने से पहले हम लोग जब समझ रहे हैं कि वाई, तो उसके अंदर देखो वाई में आपका क्या होता है. बेसिकली हम ये समझ रहे होते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी. तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एरे पढ़ा था. ठीक है, एरे के बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग. ठीक, दो टॉपिक हमने पढ़े. स्ट्रिंग आपकी बेसिकली क्या होती है, कैरेक्टर एरे होती है, तो वो भी एक टाइप का एरे ही है. ठीक है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे होते हैं. तो एरे के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई कि हम लोगों को लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ा. तो आज के डिस्कशन के दो टॉपिक्स होंगे. एक्चुअल में पहला होगा व्हाट इज प्रॉब्लम इन एरे. ठीक, पहला आपका टॉपिक ये हो जाएगा, प्रॉब्लम इन एरे. और जो दूसरा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे वो होगा कि एरे और लिंक लिस्ट में बेसिक अंतर क्या है. ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस. ओके, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट. ठीक है, लिंक लिस्ट. ठीक, तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करते हैं. तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में एरे के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है. तो देखो क्या करते हैं, सिंपल सा पहले कि एरे यहाँ पे बनाते हैं. ठीक, तो ये जैसे कोई एक एरे है 1 2 3 4 5. ठीक, ये हमारी कोई गिवन एरे है. तो देखो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि मैंने स्टार्टिंग की सीरीज में ये बताया था कि एरे आपको क्या होती है, फिक्स्ड साइज की डिक्लेयर करनी होती है. या तो आप जैसे आपको क्या चाहिए, कोई एरे डिक्लेयर करनी है तो या तो ऐसे कर दो, एरे ऑफ 50. ठीक, और इसके अंदर मान लिया आपको एलिमेंट मात्र 5 ही स्टोर करने हैं, लेकिन आपको अभी ये क्लियर आइडिया नहीं है कि कितने मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा स्पेस लेके चलते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, स्पेस आपका ज्यादा लग रहा है, मेमोरी के अंदर ज्यादा स्पेस आपको देना पड़ रहा है. कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि आप लोगों को जो वैल्यू स्टोर करनी है वो आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन एरे की स्पेस कम है. तो ऐसे कंडीशन में क्या है, एरे हमेशा आपको क्या करना होता है, फिक्स्ड साइज की डिक्लेयर करनी पड़ती है. जो मेन इश्यू इसके अंदर ये है कि एरे हमेशा आपको फिक्स्ड साइज की डिक्लेयर करनी पड़ती है. और अगर देखो मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एरे को डायनेमिक रूप से डिक्लेयर करना है तो उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली आपका आता है वेक्टर एरे का. ठीक है, तो वेक्टर एरे का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कुछ आपके फंक्शंस हैं एचटीएल के अंदर, इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं तुम्हारी, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसको लिख लेते हैं एचटीएल, उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं. ठीक, तो एचटीएल हम लोग एक नई सीरीज बनाएंगे, उसमें सीख लेंगे. तब तक के लिए अभी ये देखते हैं कि देखो हमेशा क्या होता है, एरे आपकी फिक्स साइज की होती है. तो अगर इसको हमें डिक्लेरेशन के बाद चेंज करना है इसका साइज, तो ये कैसे चेंज करें, ये हम लोग एरे के अंदर नहीं कर सकते हैं. तो पहली प्रॉब्लम हमने ये देख ली. दूसरा क्या है कि एरे को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारी एक नई स्लाइड लगाते हैं, उसमें समझते हैं. जैसे ये हमारी मेमोरी है. ठीक, ये बेसिक हमारी मेमोरी होती है. तो कोई भी चीज हमको डिक्लेयर करनी होती है, किसके अंदर हम लोग डिक्लेयर कर रहे होते हैं, स्टैक के अंदर. ठीक है, जैसे मान लिया कुछ भी आपने एरे डिक्लेयर की, तो बेसिकली वो कहाँ पे आपकी स्टोर हो रही होगी, एरे के अंदर हो रही होगी. अब अगर इसको हमको और इसमें अगर स्पेस चाहिए तो क्या करना होता है बेसिकली, तो आप वो उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो बेसिकली आप हीप में स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो या तो हम उसको स्टैक में स्टोर करेंगे या फिर हीप में करेंगे. हीप में क्या कर रहे होते हैं, कैलोक मैलोक फंक्शन का यूज करके हम लोग मेमोरी को असाइन करते हैं. देखो सी के अंदर आपका क्या होता है, मैलोक फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहे होते हैं. और सी प्लस प्लस आपका थोड़ा एडवांस फीचर देता है, तो वहां पे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं. ठीक, इतना ये दो प्रॉब्लम्स हमने देख ली. ठीक, और एरे का एक बेनिफिट आपका ये है कि जैसे ये कोई है एरे है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आपको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मिल जाती है. जैसे अगर इसका साइज आपका मान लिया 201 है, तो अगर आपकी अगली टोटल इंटीजर आपका 4 बाइट ले रहा है, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आपका 205 209, ऐसे करके आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. तो आप सिंपली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके एड्रेस से भी, अगर आपको पहले जो पहला वाला वैल्यू है उसका एड्रेस पता है, तो सिंपली आप लोग कैलकुलेशन से वैल्यूज को निकाल सकते हैं और उसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एक इसका एडवांटेज होता है.
अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये सब प्रॉब्लम्स है तो लिंक्ड लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? वाई लिंक्ड लिस्ट? आखिर लिंक्ड लिस्ट में इनसे क्या ये सारे फीचर्स आपको लिंक्ड लिस्ट देता है? तो देखो, हम लोग ये समझते हैं लिंक्ड लिस्ट की बेसिक नीड यही है कि आप लोग जब किसी भी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं या जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो ड्यूरिंग रन टाइम इसको लिख लेते हैं, इसको आप लोग फैक्ट्स के रूप में लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग रन टाइम अगर आपको क्या करना हो, मेमोरी को एलोकेट करना हो, उसके साइज को रिड्यूस करना हो या फिर इंक्रीज करना हो, ठीक है, टू रिड्यूस और इंक्रीज साइज, ठीक। तो अगर आपको उसके साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक नए डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी जो बेसिकली लिंक्ड लिस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ऐसे हम लिंक्ड लिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। इतना हमने समझ लिया। अब कल के वीडियो में हम लोग क्या समझ रहे होंगे, बेसिक जो जानकारी है कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट को कैसे यूज कर रहे होते हैं, नोड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कुछ टॉपिक आपके होंगे, और एक नोड को कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है, ये आपके कल के टॉपिक रहेंगे। तो कल के वीडियो में ये लोग हम अच्छे से हम लोग ये सीख रहे होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, और प्रीवियस जो सीरीज है हमारी उसके अंदर 2 टॉपिक्स आपको पता है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एरे और आपका स्ट्रिंग, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।